Hi everyone, welcome to my YouTube channel Skill of Learning. I am Shivan Srivastav. So today we will discuss about rules of exponent. Means कितने रूल होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे. And yesterday we have discussed about three major topics: coefficient, second वेरिएबल एंड थर्ड कांस्टेंट. अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको में भी समझ तो आया होगा कि ये कैसे और क्या और कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ये तीन मेजर पोर्शंस: कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज हो गई है तो इसके आसपास ही रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. सो हमारा रूल नंबर 1 है कि किसी की भी पावर 0 तो आंसर हमारा 1 होता है. एंड आई नो यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि किसी की पावर 0 आंसर 1, बट आई डिडंट मेंशन यू दैट कि ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है. सो किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा. अब किसी की मतलब कि कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है. लेट सपोज जेड की पावर 0 तो आप अल्फ़ाबेट की पावर 0 है तो आंसर 1. अगर 10 की भी पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा. बट अगर एक डिफरेंस है कि अगर 0 की पावर अगर कुछ भी है तो आंसर हमेशा 0 होगा. डिफरेंस आप देखो खुद कि ये यहाँ पे 10 की पावर मतलब कि किसी की पावर 0 हो रहा है और यहाँ पे 0 की पावर कोई भी, जैसे 0 की पावर मैंने बोला 10 है तो आंसर हमेशा 0 होगा. नेक्स्ट एग्जांपल 3x+2 की होल की पावर 0. आप सीधा बाहर देखिए, मतलब ब्रैकेट के बाहर देखिए कि इसकी डिग्री क्या है, 0. क्या है डिग्री? 0. तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1. आप इसको सॉल्व करना मत बैठना क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली कि अगर किसी की पावर 0 आंसर 1. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं लीनियर इक्वेशन को. बट ब्रैकेट के बाहर आपको पहले देखना है कि डिग्री क्या है. डिग्री अगर 0 है तो आंसर हमेशा हमारा 1 ही होगा. अगर 1 2 है तो उसका अलग से हम करेंगे, बट अगर पावर 0 है तो आंसर हमारा 1 होगा. मे बी आपको पहला रूल समझ आया होगा. ये सबसे इजी रूल होता है इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का. अब हमारा सेकंड रूल है कि मैं आपको सीधा एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर 2 के पावर 3 है और उसकी होल की पावर 5 है, ओके, तो इसका सिंपल प्रोसीजर है कि जो इसकी पावर दिख रही है 2 की, इसको इसके होल की पावर से मल्टीप्लाई करना. सिर्फ हमें जो इसकी 2 की पावर है 3 उसको उसके होल की पावर जो दे रखी है 5 उससे क्या करना है हमें उसको मल्टीप्लाई. तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा. बेस तो ऐसे ही तुरेगा सेम और 3 5 15. सिंपल, आंसर ख़त्म. सेकेंड एग्जाम्पल 10 की पावर 2. अब यहाँ पे ना इसकी पावर दे रखी, बट जब भी किसी की पावर दे रखी हो ना तो उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है. उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है. तो इसका डायरेक्ट आंसर उतरेगा. अब बस बेस पहले ऐसे उतरेगा 10 का 10 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 1 2. ख़त्म. थर्ड पार्ट. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल सेकंड के बेस्ड पर ही कि 5 की पावर 2 की होल की पावर 3 की होल की पावर 5 की होल की पावर 6. अब ये वाले क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन. तो उसका सिंपल सा है कि बेस तो हमारा ऐसे उतरेगा 5 का 5, बस पावर मल्टीप्लाई करनी है हमें. अब 2 3 6, 6 5 30, 36 180, 36 180. सिंपल आंसर.
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 की पावर -2 एंड उसके होल की पावर 3। तो सिंपल वही बेस एज इट इज़ और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू में 3 माइनस का 6। सिंपल, ये सेकंड रूल है एंड ये भी बहुत इजी है और इसको में भी आपको बहुत आ भी गया होगा। सो हमारा थर्ड रूल है कि जब बेस सेम होगा हमारा क्या होगा, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेस सेम और मल्टीप्लाई, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। फिर से आई विल एक्सप्लेन यू। जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर मतलब फिर क्या हो जाएगी, ऐड। तो बेस तो ऐसी तरीका सेम एज इट इज़ और पावर ऐड, 2 + 6 8 आंसर। सेकेंड एग्जांपल हमारा फिर से बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड। तो 5 तो हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा, 5 का 5 और 2 + 7 9 आंसर। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -4। सेम एज इट इज़ सेम रूल लगेगा, बेस सेम है दोनों का, मीन्स बेस एज इट इज़ उतरेगा, 7 का 7। अब पावर हमारी है वो क्या हो जाएगी, ऐड। क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 प्लस ब्रैकेट लगाना ना भूलना कि ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों के क्या क्या है, डिफरेंट साइन। बाहर क्या है ब्रैकेट के बाद प्लस का और अंदर क्या है माइनस का, तो ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना आप। तो 7 2, अब ये प्लस माइनस माइनस और 4। अब जिसका आगे कोई साइन है तो उसका आगे प्लस का साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 4 में से 2 गए 2। अब हमें देखना साइन कौन सा आएगा, एंड साइन ऑलवेज विल कम बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट का साइन हमेशा आता है। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट 4 है और उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7 की पावर -2। अभी ये हमारा इस रूल पे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने ये समझ लिया तो इस रूल पे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बट अब आप इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या डिफरेंट है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था। आप ये देखो कि जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें दोनों पावर क्या थी, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे जो आगे वाला कहता है आगे वाली पावर है वो पॉजिटिव है, बट जो पीछे वाली क्या है, पावर नेगेटिव। बट अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों पावर क्या है, नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी चक्कर में आंसर करने चले जाते हैं और गलत कर देते हैं। इसका प्रॉपर अगर आप फॉर्मेट में करोगे तो आपसे गलती में भी ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। वही सेम रूल लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड, तो बेस तो एज इट इज़ उतरेगा, उतार दिया, ओके। अब बिल्कुल प्रॉपर पहले जो पावर है उसे लिखेंगे, इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, बिकॉज जो हम नंबर लिखने अब जो सेकंड पावर लिखने वाले हैं वो नेगेटिव है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर एक अलग साइन है और अंदर एक अलग साइन है। ये आपको बस देख के सब कुछ सही करना पड़ेगा, वरना आप ये जल्दबाजी चक्कर में ये वाला आंसर गलत कर दोगे। आपको माइनस साइन मतलब साइन देख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमने ब्रैकेट लगाया बाहर क्योंकि प्लस था और क्योंकि इसके पास खुद का माइनस का साइन था, तो अब आगे प्लस माइनस माइनस होता है, ओके। अब माइनस माइनस अगर आपको ना पता तो मैं बता देता हूँ आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 + 2 5,
5 लिख दिया। बड़ा अब हमें देखना है कि साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का आएगा। मैंने आपको बताया पिछले 3 क्वेश्चन में कि साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट का। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी, 2 है या 3 है, 3 है, और उसका साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। ये इसका हुआ आंसर। और बच्चे जल्दबाजी चक्कर में आंसर 1 लिख देंगे, नहीं आंसर 1 या 5 लिखेंगे क्योंकि उनको लगता है प्लस होगा, तो 3 + 2 5। बस साइन पे वो नज़र नहीं मारेंगे कि साइन कौन सा आएगा। तो आपको मैंने इन 2 क्वेश्चन में आपको खास नज़र देखनी है कि साइन और साइन कैसे आएगा। मतलब अगर सेकेंड डिजिट में साइन लगा हुआ है और जब 2 डिजिट में साइन लगा हुआ है तो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप इससे अब रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे इस रूल से रिलेटेड कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और तो पावर हमेशा ऐड होएगी। बट आप साइन देके करना क्वेश्चन को, तो आपसे हो जाएगा। लेट्स होप आपको अब समझ आएगा रूल 3। सो ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, रूल नंबर 4। बचे हुए रूल आई थिंक 3 या 4 बचे हुए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट ये आज का लास्ट रूल है और बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई हो रहा होगा बट इस बार बेस सेम नहीं होगा। पिछले वाले रूल में क्या था कि बेस सेम था और पावर सेम नहीं थी। ये पिछले वाला रूल था कि बेस सेम नहीं था पर पावर सेम थी। बट इस रूल में क्या होगा कि बेस सेम नहीं होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा और पावर क्या होगी, बस सेम। जो हमारा रूल नंबर 3 था उसमें क्या था कि बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर सेम नहीं थी। तो हमें पता था वो कैसे करना है। बट ये इस रूल में क्या है कि इधर बेस सेम नहीं होगा और पावर क्या होगी, सेम। तो सिंपल कि हम जो ये बेस सेम नहीं है ना, उनको एक दूसरे से क्या कर देंगे इस बार, मल्टीप्लाई। और पावर जो होगी ना दोनों की कॉमन है, तो वो हम होल की पावर लिख देंगे जो पावर दे रखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 7 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। तो इसका मैंने आपको बताया कि बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बेस सेम नहीं है, पर आप देखो कि इस बार पावर सेम है। तो क्या करना है कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई तो 21 आएगा, और पावर को हम क्या करेंगे, होल कर देंगे इसकी, मतलब होल मतलब इसकी पूरी की पावर क्या कर देंगे, 2। अब ये सेकेंड एग्जांपल, अब आप देखो मल्टीप्लाई हो रहा है पर इस बार बेस सेम नहीं है और पावर सेम है। तो वही रूल जो रूल नंबर 4 है हमारा कि जो बेस सेम नहीं है उसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 7 ज़ा 63 एंड पावर को हम क्या करेंगे, इसकी होल, क्योंकि पावर दोनों की क्या है, कॉमन। तो इसका आंसर 63 की पावर 2। सिंपल। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। आप फिर से देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम नहीं है पर पावर क्या है इस बार, सेम। तो हमारा रूल नंबर 4 लगेगा कि ये आपस में क्या होंगे, बेस मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 10 110 एंड पावर दोनों की कॉमन है, मतलब सेम है। तो हम इसकी होल की पावर क्या कर देंगे, -2, और ये इसका क्या होगा, आंसर। सिंपल। लेट्स होप आपको वो जितने 4 रूल कराए मैंने वो आपको समझ आए होंगे। तो आज हमने पढ़ा कि कितने रूल होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। तो हमने अभी तक 4 ही कवर करे हैं। अब बचे हुए जो 4 हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, so subscribe my channel and hit the bell icon to get notification. Tell your friend about this video, and if you have any query regarding this video, so drop a message in comment section. Thank you.